गाजियाबाद इंदिरापुरम स्थित आर.एस.एस. वीर हकीकत शाखा के सौजन्य से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज संघ स्थान टंकीवाला पार्क, ज्ञान खंड 4 में भव्य योग महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर अनेक विशिष्ट अतिथियों, योग साधकों, जिला कार्यकारिणी के सदस्यों एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सहभागिता कर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। योग महोत्सव में उपस्थित जनों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन और योग के महत्व को आत्मसात किया। कार्यक्रम का समापन आर.एस.एस. वीर हकीकत शाखा द्वारा प्रार्थना गायन के साथ हुआ। अंत में आदरणीय भाई विनोद त्यागी मास्टर जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, जेपीएस पब्लिक स्कूल ने सभी अतिथियों और साधकों का धन्यवाद ज्ञापन किया। समापन पर सभी उपस्थित जनों को प्रसाद स्वरूप छाछ एवं केले वितरित किए गए। कार्यक्रम में पूर्व मंडल अध्यक्ष अजय शुक्ला जी, उमाशंकर तोमर जी, पूनम बंसल जी, कुमकुम राजपूत जी एवं क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। हाँ कपिल जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था आज। मोदी जी को 12 साल पूर्ण हो गए और आज 12वां ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, जो कि लगभग 200 देशों में ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो मेरा कहना ये है, आज जो सबसे बड़ी भयंकर समस्या है वो बीमारी है। लोग बीमारियों से, खान पीन से, बीमारी से परेशान हैं और बीमारी का इलाज भी इतना महंगा है कि 10, 20, 50 लाख रुपए लेके हॉस्पिटल में और फिर डेड बॉडी दे देते हैं। कई तो मेरे मिलने वालों का ऐसा हुआ कि मेरे को यहाँ से जाने दो, मैं इलाज बाहर करवा लूँगा। इस हॉस्पिटल से ज़बरदस्ती वो डिस्चार्ज छुट्टी लेके आए और बाहर भी ठीक भी हो गए। तो कहने का मतलब, हम तो योगा को ये कहते हैं, ऋषि मुनियों की देन है कि करो योग रहो निरोग। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। और योग करने से मैं तो कहता हूँ सब काम बन जाएंगे और योग ना करने से सब काम बिगड़ जाएंगे। कैसे? जब योग नहीं किया, बीमार हो गए, घर में एक भी बीमारी, किसी को अच्छी खासी बड़ी बीमारी हो गई तो हल्के छोटे मोटे लोगों के घर बिक जाते हैं, तो सारा परिवार तहस नहस हो जाता है। बीमारी कितनी है, हजारों बीमारी हैं, परिवार में किसी को भी हो जाए तो सारा काम खराब हो जाता है। और योग करने से जब वो स्वस्थ है, फिर उसे क्या चाहिए? वो जैसा पहन लेगा वही अच्छा, जैसा खा लेगा वही उसको डाइजेस्ट हो जाएगा, कम खर्चे में रहेगा। तो करो योग रहो निरोग, और प्रत्येक प्राणी को योग करना चाहिए। और जैसे कि आप भी कह रहे थे कि लोगों में जागरूकता आई है लेकिन बहुत कम है। मैं समझता हूँ 5% लोग जल्दी उठते होंगे पार्कों में, और बाकी 95% लोग देर से सोते हैं और देर से उठते हैं। क्योंकि पहले से ही कहावत है भाई, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। सुबह का उठना वही अपने आप में, पार्क तक चले जाओ तो उसमें ऑक्सीजन मिलती है। खाली ऑक्सीजन नहीं मिलती, जब हम सांस लेते हैं तो वहाँ एक जीवनी शक्ति भी मिलती है। ऑक्सीजन तो हॉस्पिटल में भी देते हैं, फिर भी आदमी बचता नहीं है। तो इसमें एक योग करने से, प्राणायाम करने से एक जीवनी शक्ति मिलती है, जिससे हमारी आयु भी बढ़ती है और हमारी सभी बीमारियों की केयर होती है। कि बीमारी कितनी है शरीर में, हजारों, कितनी दवाई खाओगे, मेडिकल स्टोर भरे पड़े हैं। योग करोगे तो कोई दवाई खाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो योग जीवन में कंपलसरी प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। योग का मतलब है जोड़ना, तो अपने पूरी परिवार को जोड़े, बच्चों को भी जैसे बड़े हो जाएं योग से जोड़ दो। और जब हम योग करेंगे तो बच्चे भी करेंगे, माता पिता को भी करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को भी करना चाहिए। ऐसे ऐसे प्राणायाम हैं जैसे कि अनुलोम विलोम है, एडी से चोटी तक सारी नसों को खोलता है। हमारे शरीर में 72,72,10,210 नाड़ियां हैं, तो सारी नसों को खोलता है। जो सेल्स होती हैं हमारी कोशिकाएं, इनको ऑक्सीजन मिलती है और ये एक्टिव हो जाती हैं। तो अगर कोई सुबह सुबह योग कर लेगा, कम से कम 24 घंटे फ्रेश दिखाई देगा, स्वस्थ दिखाई देगा। गुड माइंड गुड फाइंड। और योग, ये प्राण जो है हमारे तन मन और आत्मा का सेतु भी है, कि इनको ये जोड़ता है। मन जो है घोड़ा है, वेद में भी कहा गया है, और प्राण है लगाम इसकी। तो घोड़े को कंट्रोल किया जाता है लगाम के द्वारा। तो मन हमारा चंचल है, तो ये हमारा प्राण ही इसको कंट्रोल करता, शांत रख सकता है मन को।
इसके बावजूद मुझे कुछ लोग मिले तो उन्होंने कहा जी हमारे पास दुकान भी बहुत है, मकान भी बहुत है, पैसे भी बहुत है, परिवार में सब कुछ है, लेकिन हमें जो टेंशन रहती है, हमें नींद नहीं आती। तो उनका मन चलता है, मैं किस बात की, नहीं बिना बात की चिंता होती है। मैं कहा गलत बात है, करता करे न कर सके शिव करे सो होए। और योग करोगे तो योग से हमें शांति मिलती है। शांति सबसे बड़ी चीज़ है। किसी के पास सारा कुछ सेटअप, सोफा सेट, बेड, मकान सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसका मन अपसेट हो जाए तो परेशान हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं है, दुनिया में भी अच्छा नहीं हो रहा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वो कहेगा सब कुछ गलत हो रहा है। योगी कहेगा कि जो हो रहा अच्छा हो रहा, ईश्वर जो करता अच्छा ही करता, आराम से रहो, शांत से। शांत मन से हमारी बुद्धि भी अच्छे निर्णय लेने लगती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि योग करोगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और ये हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर है। नमस्ते कपिल जी, और नेशनल मीडिया नेशनल हाउस का भी धन्यवाद एक और मेरा आपसे आखिरी सवाल है जी। मनोज जी, आप डेली योग कराते हैं पार्कों में जाके, आज आपने किस पार्क में कहाँ कितने लोगों का योग कराया? हाँ, ये ज्ञानखंड 4 में टंकी वाला पार्क है मंगल बाजार में, वहाँ पे हम डेली योग करते हैं 5 से 7, और जगह जगह टीम बैठ के करती हैं, हमारे 10-15 लोग ही होते हैं डेली में तो। लेकिन आज हमारे 250-300 लोग थे, और पतंजलि योग से राज्य प्रभारी आदरणीय बड़ी बहन सविता तिवारी जी थी, और हमारी छोटी बहन आदरणीय कुमकुम जी थी, ये जिला प्रभारी हैं, इन्होंने व्यवस्था करी। और आरएसएस की वहाँ शाखा लगती है, वीर हकीकत शाखा, तो हकीकत वीर राय जो उनकी शाखा में, उन्होंने भी पूरा अपना सहयोग किया, और लोगों ने अच्छे से योग को किया और समझा, और जानकारी मिली, सब लोग बड़े प्रसन्न थे, और एक ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया गया। मीडिया हाउस नेशनल का भी धन्यवाद करता हूँ। कपिल जी, आप आए और आपने हमारे विचारों को जाना और हमें बोलने का अवसर दिया, जनता से बात करने का। मीडिया हाउस नेशनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ।